ओके बॉयज, तो फाइनली ध्रुव राठी का फाइनल वीडियो आ चुका है ऑन एल्विश यादव। ठीक है, दिस इज द वीडियो। 17 घंटे में इस पे 10 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में ध्रुव राठी ने अपने ऊपर जो इनके एलिगेशंस लगे थे उसके ऊपर उसने रिस्पॉन्स दिया था। इस बारी में जितना मेरे को समझ में आया था लास्ट वाली वीडियो के हिसाब से, इसमें एक्सपोज होने वाले हैं भाई एल्विश भाई। ठीक है, मैंने कमेंट्स देखे थे काफी लोग का ऑन ट्विटर वगैरह। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ध्रुव भाई ने पूरा कच्चा मतलब कच्चा खा लिया है भाई एल्विश को। ठीक है, पूरा रियल में रोस्ट कर दिया है। ठीक है, काफी अच्छा एक्सपोज किया है, ऐसा लोग बोल रहे थे। एंड कुछ लोग ने मैंने कमेंट्स में देखा था, ठीक है, ट्विटर पे ही आ रहा था। मैं चाहता था मैं ये सिर्फ स्ट्रीम पर देखूं, लेकिन कुछ लोग लिख रहे थे कि इस वीडियो में सिर्फ ध्रुव राठी एल्विश को बस गवार बोल रहा है। ठीक है, बाकी कुछ बोल नहीं पाया, ऐसा कुछ करके। तो बस लाइक कि कोई ना, मैं खुद इस वीडियो को देखूंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि आखिर कौन कैसा क्या है। ठीक है, एंड तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं आखिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो इस बिकॉज लास्ट बार जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मेरे को 1 मिलियन व्यूज मिले थे। तो who doesn't like the views guys? Chat everyone likes the views. All right, let's start the video. इस बार 35 मिनट का वीडियो है। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा 35 मिनट तक मैं बस अपनी बकवास को चुप रखूं, मैं कोई सी भी चीज ना बोलूं। ठीक है, लेट्स गो, मैं कोशिश करूंगा। मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। अरे फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ओहो, ये कितने टाइम से नहीं सुना था भाई, मैंने कितने टाइम से नहीं सुना था पोसम पा। ओह नॉस्टैल्जिक, थैंक यू सो मच ध्रुव भाई। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब अभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वी आर एट 48 सेकेंड और ध्रुव भाई ने जो है ना एल्विश को फॉर द फर्स्ट टाइम गवार बोल दिया है। इजंट इट चैट, अनपढ़ बोल दिया है। एम आई राइट चैट? हम काउंटिंग भी करेंगे, ठीक है ना, हम काउंटिंग करने वाले हैं चैट आज के दिन कि ध्रुव भाई ने कितने बार जो है ना एल्विश को अनपढ़ बोला है। ठीक है, सारे लोग काउंटिंग करना है। ठीक है, ये फर्स्ट काउंटिंग है। चलो, व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना दो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है, हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगा लो यार। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स है। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। बेवकूफी काउंटर, ओके। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। ये मैंने भी देखा था। ठीक है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मैंने वो ग्रुप में जाके देखा था कुछ भी। आई एम सेइंग ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, ये वाला एलिगेशन ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। ठीक है, कि ध्रुव पहले ये करता था, वो करता था। ठीक है, असला कि आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी ध्रुव क्या बोलेगा। ओके, देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर वी फॉरगेट गवार 2 फॉर एग्जांपल, दूसरी बार ध्रुव भाई ने जो है ना एल्विश को वो बोल दिया है गवार, दूसरी बार गवार बोल दिया। पोर्नोग्राफिक बग। रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से,
समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ये तो सबको ही पता था ना। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? मैंने 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं, क्योंकि पहले तू कहता है यार, मेरा 10-11 एक की भी researcher है टीम काफी विजेता, बड़ी फिर है कहता भाई। मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा, आगे चले तो एल्विश कहता Okay. है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। Okay. यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। Thanks for the information. I need the details of investors behind the project. Example, I do not promote Chinese investment, including the indirect ones. Okay, very nice. What are your expectations and भाई मेरे पे इंग्लिश नहीं बोली जा रही, मेरा लिप्स हो गया भाई तेज, मेरा लिप्स तेज हो गया भाई। एक्सप्रोमिन भाई कोई मत हंसना। एक्सप्रोक्सीमेट बजट फॉर द भाई मैं तुम्हारी कसम बोल लेता हूँ भाई, तुम्हारी कसम मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी मेरे साथ हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू कि मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अप्रॉक्सीमेट बजट फॉर द एक्टिविटी, विद दीज डिटेल्स वी कैन प्लान टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर अ कॉल। वुड बी ग्रेट इफ अ फेस टाइम ऑडियो कनेक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द डिस्कशन और एनी डिटेल शेयर्ड ओवर द ईमेल। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा रिप्लाई है भाई। दिस इज समथिंग कि तुम प्रमोट करने से पहले देख रहे हो कि आखिर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नाइस। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज Professional था। इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी आई मीन अखबारों में मैं तुम्हें बताता हूँ, अखबारों में लाइक कोई भी चीज पब्लिश कराना गाइस बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसे दो तमाशा देखो वो वाला सीन होता है। आप पैसे देकर जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स देखते हो, ठीक है, वहां पे आप अपना आर्टिकल डलवा सकते हो। आई मीन दिस इंडस्ट्री तो मेरे को पता है कितना ज्यादा इजी है, ठीक है, और ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगते। अगर आप पॉपुलर हैं तो भाई पैसे बहुत कम लगेंगे, क्योंकि आपका टेक्निकली आपके नाम से उनका भी प्रमोशन हो रहा है। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं। तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए, तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा, और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग ऐप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनके मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करी। चौथा, किसी भी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करी जिससे हेल्थ पर हानिकारक इंपैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता।
मैं चाहता Nice. हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। Okay, so what's your opinion on this, chat? What's your opinion on this? So there are two things जिसके बारे में मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। सबसे पहले, क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव भाई ने अकाउंटेबिलिटी लिया है कि उनकी तरफ से जो वो कॉइंग वाली कंपनी थी, ठीक है, उसका प्रमोशन गलती से हुआ था, ठीक है? मेरे हिसाब से लाइक गलती होती है। मेरे को याद है, आई गेस मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि एक मैंने कोई कंपनी आई थी, ठीक है, वो उस टाइम पे मैं बैटिंग, कसिनो, ऐसे एप्स कभी भी प्रमोट नहीं करता था। तो वो कंपनी ने मेरे को इस तरीके से लाइक सेल किया था अपने आप को कि दे आर नॉट बैटिंग, कसिनो, ऐसे करके दे आर समथिंग एल्स, ठीक है ना, ऐसे करके। एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एंड आई रिमेंबर कि मैंने वो प्रमोशन किया था एंड उसके बाद जो है लाइक यू नो मेरे को बाद में जब उसकी कंपनी के बारे में पता लगा तब मैंने उसको प्रमोशन को कट कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड ये मैंने तब किया था क्योंकि तब मैं तब बैटिंग एप्स वगैरह का मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करता था, इन सारी चीजों का। तब मैं बहुत सोच समझ के प्रमोशन करता था, ठीक है। अगर कोई ब्रांड मेरे को पसंद है तो ही मैं प्रमोट करूंगा, अगर वो ब्रांड मेरे को पसंद नहीं है, अगर मैं उसको खुद यूज नहीं करता तो मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा, ठीक है। रचित रो वाले अगर तुम चैनल को देखोगे ना तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। बाकी या आई थिंक इट्स गुड, लाइक ध्रुव भाई जिस पोजीशन पे हैं, ठीक है, टेक्निकली बताऊं, ध्रुव भाई जिस पोजीशन पे हैं वो जो चीज प्रमोट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में एक ऐप है जो कि तुम्हारा वो दिखाता है तुम्हारा आगे तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, तुम्हारी कब शादी होगी, ठीक है, तुम्हारा कब क्या होगा, ये होगा। तुमने ये वाला ऐप सुना है? तुम में से किसी ने ये वाला ऐप, ठीक है, तुमने देखा होगा। इस ना ऐसे तरीके का एक ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐप मेरे पास भी आया था, मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो ऐप बहुत सस्ती है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ठीक है, वो ऐप के थ्रू हो सकती है। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन विदाउट कोई तुमसे मिले, विदाउट तुम्हारा ऐसे बैकग्राउंड जाने, आई फील थोड़ा सा फिशी टाइप शिट, ठीक है। तो मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को सीधा सीधा लगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस शिट, ठीक है। तो अगर ध्रुव भाई उसका प्रमोशन कर देते तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी क्रिएटर्स भी सेम यही चीज करते, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा विद द बैटिंग वाला थिंग, जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि इफ यू आर फ्रॉम लाइक तुम में से कौन कौन यूट्यूबर है, हाउ मेनी इफ यू आर क्रिएटर्स, तुम में से कौन कौन है जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले के कंटेंट क्रिएशन सीन और अभी के कंटेंट क्रिएशन सीन में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। रिसेंटली देसी नर्ड करके एक क्रिएटर है जो कि सुपर हीरोज रिलेटेड मूवी वीडियोस बनाते हैं, सुपर हीरो मूवीज के ऊपर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ही इज वेरी पॉपुलर, छोटे क्रिएटर नहीं है, काफी ज्यादा नंबर्स है उनके एंड ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब के रिवेन्यू से ही, जो उनसे एड से रिवेन्यू आता है उससे भी वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। उनको लिटरली एक एजेंसी ने पिच किया और उन्होंने बोला कि भाई ये बैटिंग ऐप है, इसका प्रमोशन करना है। इन भाई ने बोला, देसी नर्ड ने बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद प्रमोटिंग दिस ऐप, ठीक है। तो कंपनी ने लिटरली उनको मैसेज किया कि आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको जो है हमारी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, तो आपको दूसरे ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस इज व्हाट हैपनिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपनिंग। बहुत सारे क्रिएटर्स जो है उनको एक्चुअली में कोई ब्रांड मिल ही नहीं रहा है। द थिंग इज दैट इतने सारे क्रिएटर्स हो गए हैं ना कि किसी को कोई ब्रांड ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अ लॉट ऑफ एजेंसीज, क्योंकि अभी पहले एजेंसीज नहीं होती थी, पहले ब्रांड्स वगैरह यूट्यूबर के पास सीधा आते थे। अगर तुम एक क्रिएटर हो तो तुम्हें ये चीज पता होगी, पहले यूट्यूबर्स के पास सीधे ब्रांड्स वगैरह आते थे। लेकिन अभी इतनी सारी एजेंसीज हो गई हैं कि क्रिएटर्स के पास सीधा ब्रांड कम आता है। अगर आप क्रिएटर ध्रुव राठी जैसे हो, या एल्विश यादव हो, या फुकरा इंसान हो, या लाइक यू नो लाइव इंसान हो, ट्रिगर्ड इंसान हो, अगर आप बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो आपके पास सीधे ब्रांड्स आएंगे। लेकिन हर कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये एजेंसीज जो है उनके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। एंड समटाइम्स आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि लाइक फिर पीपल के मन में ये आ जाता है कि मैं बताता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। हर एक चीज मॉरल के ऊपर है ना, कि मोरली बैटिंग या गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करना ओके नहीं है। तुम्हें पता है कि उससे बहुत सारे लोग के पैसे जा सकते हैं, दिस एंड दैट, इजंट इट, इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द मोरल्स, गेट द पॉइंट, ऐसा, ठीक है। तो बीच में फिर एक पॉइंट आता है, जो भी इस चीज को प्रमोट करता है, बैटिंग ऐप एंड कसिनो ऐप्स को, उनका मोस्टली पॉइंट ये होता है कि भाई मॉरल से मेरे घर पे खाना नहीं आने वाला, ठीक है, मॉरल से मेरे घर पे खाना वगैरह नहीं आने वाला, ठीक है। तो बैटिंग एंड कसिनो चीज के ऊपर मेरा बहुत सिंपल सा टेक है, इफ यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट प्रमोटिंग ये एप्स, जिससे आप अपने एडिटर्स, अपना घर का रेंट, अपने मम्मी पापा का केयर, ठीक है, अपनी और चीजों को फिलफिल कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इन चीजों को प्रमोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पेशली द बिगेस्ट क्रिएटर्स को प्रमोट करने का इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन अर्न अलग अलग वे में, ठीक है। बट जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो अभी अर्न करना, जिनको फॉर एग्जांपल यूट्यूब से रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है, आई फील टेक्निकली उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है।
एग्जाम्पल में मैं आई एम समवन, ठीक है, मैं इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आई एम समवन जिसने बैटिंग एप्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया है ऑन हिज मेन चैनल, ठीक है। तुम जाके देखोगे तुम्हें दिखेगा कि लाइक नो मैं मोस्टली बैटिंग एप्स को प्रमोट नहीं करता था, एंड देन आउट ऑफ द ब्लू मैंने बैटिंग एप्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक पूरा वो भी डाला था, तो या दिस इज माई टेक। बट ये चीज बिल्कुल करेक्ट है कि आई फील एल्विश को जरूरत नहीं है, एल्विश इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। एल्विश के पास बहुत पैसा आ रहा है अलग अलग वे में, इवन इफ वो बैटिंग एप्स को प्रमोट ना करे तो भी आई फील लाइक कि वो बहुत करोड़पति है भाई। एल्विश के पास तुम्हारे हिसाब से कितना पैसा होगा? चलो आगे देखते हैं वीडियो। T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे पे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। एल्विश जिन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के, 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एल्विश इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बार डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं, चल ऐसा करते हैं तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ। दिस इज गवार काउंटर कितना हो गया ये? अभी तक एल्विश भाई को कितने बार इन्होंने इलिटरेट बोल दिया भाई, कोई मेरे को बताएगा? मिलेगा तो देख ले, अच्छा मौका है। और दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखाना चाहूंगा लोगों के जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है, कितना बढ़िया फीडबैक रहा है उनका। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे आइडियाज़ फॉर नीश टॉपिक। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn, what are the stresses, what are the challenges. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इस कोर्स में पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी को कनेक्ट किया है, मतलब जितने भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो आपके खुद के एग्जांपल्स थे। You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. मुझे नहीं लगता इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इस Dude, I'm telling you, even if you buy this course, you cannot become a huge creator. यूट्यूबर बनने के लिए या तुम्हें कोई लाइफ में कोई सी भी चीज करनी हो, ठीक है, उसको बनने के लिए तुम्हें चाहिए होता है एक्सपीरियंस, तुम्हें चाहिए होता है कंसिस्टेंसी, तुम्हें चाहिए होती है ग्राइंड। जो मैं देखो स्टिल पहले भी बोला था, अभी भी बोला था, मैं तुम्हें लिख के बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें लिख के बोल रहा हूँ। आई एम वेरी अगेंस्ट एट यूट्यूबर्स कोर्सेज, ठीक है, यूट्यूबर्स कोर्सेज के मैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि टेक्निकली इफ यू रियली केयर अबाउट योर ऑडियंस, इफ तुम्हें लगता है कि भाई ऑडियंस के बारे में दिस एंड दैट, ठीक है, तो आखिर ध्रुव भाई के कोर्स में ऐसा क्या है जो कि आप यूट्यूब पे फ्री में नहीं सीख सकते? हाउ टू एडिट अ वीडियो यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू स्पीक यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू लाइक यू नो टू स्ट्रीमिंग यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब। मैंने हर एक चीज यूट्यूब पे सीखी है, ठीक है। आई लव ध्रुव भाई, आई लव हिज वीडियोस, ठीक है, आई लव दिस वीडियो ऑल्सो, लेकिन डूड दिस यूट्यूब कोर्स वाला थिंग इज बुलशिट भाई। उससे एक चीज मेरे को सीखने को मिला, जो मैं काफी सालों से कंफ्यूज था ये सब चीज लेके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा नीश, सेकंड कैसे क्या करना। सी इफ यू आर अ फकिंग क्रिएटिव पर्सन, अगर तुम एक क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है भाई, ये नीश वाला थिंग इज अ बुलशिट, ठीक है, मुझे बहुत खराब लगता है। तुम्हें टेक्निकली कोई सी भी नीश की जरूरत नहीं है, समझे? तुम अगर क्रिएटर बनना चाहते हो, तुम्हें नीश में रहने की जरूरत नहीं है, तुम किसी भी नीश में अपने आप को बना सकते हो। मैं गेमिंग से अभी आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिकल थिंग, और उसमें भी मेरे को व्यूअरशिप आती है। ये तो मेरी नीच नहीं है ना, ये तो मेरी नीच बोल रहा मैं, नीच नहीं है। सी ओ भाई चलो कोई ना भाई, कोई ना, बट यार सम पीपल गोना लर्न भाई, जिनको नॉलेज नहीं है उनको लर्न हो जाएगा भाई। स्टॉप यहाँ पे गच्चे हो गया, ठीक है, सॉरी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देश का शायद से सबसे पहला इतना डिटेल्ड कोर्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि कैसे आप YouTube को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इसमें 0 to 100 सब कुछ सिखाया गया है इस करियर के बारे में। और आप डोंट मेक YouTube योर फुल टाइम करियर गाइस। आई एम समवन हु इज डूइंग YouTube फ्रॉम 9 years। YouTube तुम्हारा फुल टाइम करियर नहीं बन सकता है। इट्स नॉट गुड। फुल टाइम करियर हर कोई नहीं बना सकता। वो स्पेसिफिकली 20 अलग अलग नीश के, बट या मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों में गलत हो सकता हूँ। मैं आज के दिन इस कोर्स को पूरा खरीदूंगा, नो जोक, एंड ऑफलाइन में पूरा कोर्स रीड करूंगा, देन आई विल गिव माय एक्चुअल ओपिनियन। एग्जांपल्स भी बताए गए हैं, ऐसी फील्ड्स जिनमें मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल YouTube चैनल बनाया जा सकता है, लेकिन आज के दिन उन फील्ड्स में कोई YouTube चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कूपन कोड है एल्विश 420। टॉपिक पर वापस आए तो एल्विश मेरी DW के साथ भी कोई नई कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश करता है। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं। और जैसे सारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की गाइस
ओके अगर दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि ये तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी दो आई मीन इट्स अ न्यूज़ चैनल भाई, न्यूज़ चैनल तो भाई अच्छी बुरी सारी चीजें बनाते हैं। अभी देखो अच्छी चीज भी बनाई होगी डीडब्ल्यू ने। कह सकता हूँ हाँ, मोदी राइज एक्सप्लेन जीएस सी क्लोजर टाइज विद इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। या दस भाई वो तो एल्विश यादव का कितना चूतिया सा स्टेटमेंट है, कितना चूतिया सा लाइक पॉइंट है भाई। एल पॉइंट भाई एल्विश भाई, कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? ये तो बहुत खराब सा पॉइंट था भाई। डीडब्ल्यू न्यूज ने मोस्ट प्रोबेबली एल्विश सॉरी ध्रुव भाई को पैसे दिए होंगे बिकॉज ध्रुव इज वेरी ब्रो, ध्रुव नोज हाउ टू लाइक यू नो, ध्रुव का इन्फ्लुएंस इज गुड, ठीक है। कोई भी ये चीज का डिनाई नहीं कर सकता। अगर कल के दिन अगर तुम्हें जानना है कि फेक वीजाज या ये सारे स्कैम्स वगैरह के बारे में, तो ध्रुव से बेटर अभी राइट नाउ कोई यूट्यूब पे समझा नहीं सकता है, समझे? तो ध्रुव बहुत अच्छा समझाता है। तो अगर कोई टॉपिक होता है तो मेरे हिसाब से ये कंपनीज ध्रुव को लेती हैं समझाने के लिए। एंड आई एग्री विद लाइक यू नो ध्रुव, ये चीज तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा मेरे हिसाब से कि मैंने ध्रुव भाई की बहुत सारी वीडियोस देखी है। मैंने वो एक आइलैंड के ऊपर देखी थी, ठीक है, और मंकी मैन के ऊपर मैंने वीडियोस देखी थी। ऑल दिस टॉपिक आर वेरी, बहुत अच्छे से इनकी रिसर्च होती है और ध्रुव नोज कि कैसे वो ये वीडियोस को बनाए जिससे मेन स्ट्रीम में एंड पूरा लाइक यू नो वाइडर ऑडियंस तक ये चीज पहुंचे और सारे लोग इस टॉपिक को समझ पाए, ठीक है। ये देखो डीडब्ल्यू ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में ही वीडियोस बनाए हैं। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है, स्टॉप यापिंग रचित, यू कांट लिव विदाउट यापिंग। सॉरी यार, मैं ऐसा ही हूं यार। अगर अदरवाइज तुम बोलोगे एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान मेहराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता है सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, Okay. सब बराबर नहीं होता। ये पता है किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है डीडब्ल्यू के लिए, टीआरटी के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए, द अरब बेवकूफ काउंटर में। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इंडिया के खिलाफ कंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर टीआरटी स्टार्ट किया है। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। Bro, the whole video is about Dhruv Rathi proving कि I'm a literate and Elvish is illiterate. भाई this whole video is about that only भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, this is the funniest shit मैंने अभी तक देखी है। मुझे इससे फीलिंग आ रहा है केंड्रिक लमार और ड्रेक वाली बीफ का, ठीक है। At this point ध्रुव भाई है ना पूरा वही करना चाहते हैं। I love this, I love मुझे this। तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि इसके आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे दिखा रखा है कि ISI ने साथ में मिलकर टर्की के TRT वर्ल्ड शुरू किया। ओ भाई इसीलिए तुम्हारी एडिटिंग टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई, जहां उल्टी सीधी चीजें मत डालो। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं TRT वर्ल्ड के थ्रू। ये नहीं कि TRT वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, इन्हीं की गोदी वेबसाइट ने। लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपेगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है यार। Oh my God, okay. है नहीं। हाँ NIA ओके सी देखो, एक चीज पे तो मैं बोलना चाहूंगा, मेरे हिसाब से किसी के प्रोनाउंसिएशन गलत होते हैं, ठीक है, उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो बंदा लिटरेट है और इलिटरेट, क्योंकि इस तरीके से तो जापानीज लोग इंग्लिश के एक भी उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं होते, ठीक है। बट या ध्रुव भाई जो है पूरा मजे ले रहे हैं भाई एट दिस पॉइंट। इरफान मेहरा को लास्ट गवार काउंटर 7 हो गया कि 8। आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। जितने भी बड़े बड़े अलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अलकायदा वाह, अलकायदा यार तू कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान मेहराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान मेहराज का जो अरेस्ट किया है NIA ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें UAPA के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस WY ध्रुव, ठीक है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी। ओ भाई मेरा कैमरा ही बंद हो गया, तुमने बताया नहीं। या सो दिस वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है भाई ध्रुव, ठीक है, और W ध्रुव पॉइंट यहाँ पे
कि उसने एक्चुअली में क्या बोलते हैं ये जो था ना कमला वाला सीन और स्नेक वेनम वाला सीन, इसके ऊपर वीडियो में ज्यादा बातचीत नहीं करी। ही सेड जो होगा वो लीगली देखा जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जब भी एल्विश के ऊपर बातचीत करते हैं तो ऐसे पॉइंट जरूर डालने की कोशिश करते हैं। आप तो इसलिए ये कहते ये हुआ था वो हुआ था। वेरी मैच्योर, लाइक ये मुझे पसंद आया, ये मुझे पसंद आया कि हाँ तेरे साथ भी ये सीन हुआ था, बट आई डोंट नो कि वो रियल है कि नहीं है, तो गवर्नमेंट देख लेगा। नाइस निकला और फिर अच्छा। भी पुलिस वालों ने तुझे डब्लू अरेस्ट थ्रो। कर लिया, तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने कोई ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है वैसे। मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। इसलिए कहावत सुनिए ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। प्रॉब्लम ये है कि तू दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सब से मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है एक सुपर चैट आया है एंड ये सुपर चैट ये है, सबके सामने रीड करता हूं मैं। ये ध्रुव ने आपके स्कैम्स वेस्ट बंगाल वायलेंस पे बोला है कभी, केजरीवाल की करप्शन को वाइट वॉश करता है ये, बट तुझे क्या, तू तो पैसे बना बस। बाईटी पे पर्सनल अटैक इसकी जूली पे होंगे अब। भाई मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 साल का, आपको लगता है कि लाइक यू नो मैं बस इसको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट कि मुझे पता हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आई एम वॉचिंग, जो मेरा ओपिनियन है मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ एंड उसके बाद मैं वीडियो को देख रहा हूँ। आई होप यू आर ओके। बट या सी इफ यू वांट टू नो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ, ठीक है, इस चीज के बारे में। आई एम नॉट सेइंग ये चीज ध्रुव के बारे में, बट मैं बताता हूँ कि दुनिया में जितना मैंने अभी तक ये चीज नोटिस करी है, और ये चीज मैंने अपने बड़े लोगों से भी, मुझे बताना कौन कौन इस चीज से एग्री करता है, ठीक है, कौन कौन इस चीज से एग्री करता है। मुझे ये चीज मेरे बड़े लोगों ने भी बताई है और ये चीज मैंने आज दिन तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि मैं एक गाँव से आता हूँ जहाँ पे पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, ठीक है। एंड मैं गरीब से अमीर हुआ हूँ और मैंने बहुत पैसा भी देखा है और मैंने गरीबी भी देखी है, जहाँ पे मेरी मम्मी को 1000 रिश्तेदारों से कॉल करना पड़ रहा था जिससे मेरे हॉस्पिटल का बिल आ पाए, ठीक है, वो हॉस्पिटल के लिए पैसे आ पाए। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टफ। एक चीज मैंने अपने लाइफ में नोटिस करी है, तुम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रह सकते। आप हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए बायस्ड होते हो, ठीक है, या तो आप इस साइड झुके होगे या तो आप इस साइड झुके होगे, बीच वाला पॉइंट आप प्ले नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। ह्यूमंस ऐसे होते ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी मेरी उम्र के हिसाब से मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट ये कि आपका सुपर चैट इज करेक्ट, ठीक है, कि मे बी ध्रुव इज बायस्ड लाइक यू नो दिस एंड दैट ऐसे करके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे हिसाब से हर कोई थोड़ा थोड़ा बायस्ड होता है। आप अपने दोस्त के लिए भी बायस्ड होते हो, ठीक है, आप अपने घर वालों के लिए बायस्ड हो, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, समझना, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। और अगर बायस ना होता तो भाई मैं तो बताता हूँ, इवन जब आप अडॉप्ट करने जाते हो, जब लोग बच्चे अडॉप्ट करने जाते हैं, तुमने कभी ये चीज नोटिस करी है, जब कोई बच्चा अडॉप्ट करने जाता है, ठीक है, तुमने देखा होगा, तब वो चूज करते हैं उन्हें कौन सा बच्चा लेना है। अगर तुम्हें बच्चा अडॉप्ट करने जाना था तो तुम बायस्ड क्यों होगे, कौन बच्चा कितना सुंदर दिखता है, कौन बच्चा कितना होशियार है, दिस एंड दैट, समझे। तो इंसान हमेशा से बायस्ड होते हैं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है। तो योर पॉइंट इज ऑल्सो कैन बी राइट, बट मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। जिसपे मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसमें मैं अपना ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करता। जहां पे मेरा ओपिनियन मुझे लगता है कि हाँ ये चीज मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, तो वहां पर मैं वो करता हूँ, ठीक है। चलो यापिंग खत्म, वीडियो स्टार्ट। कि इरफान महराज DW के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं DW के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। ये है हमारा कनेक्शन। ये कितना अच्छा भाई, ये वीडियोस आर रियली गुड, ठीक है। द एक्सप्लोर द मैजिक ऑफ ओल्ड दिल्ली विद ध्रुव राठी, व्हाट अ नाइस वीडियो। ध्रुव राठी गेट लॉस्ट इन द मैजिक ऑफ उदयपुर। उदयपुर सबसे सुंदर सिटीज में से एक है भाई। अभी दुआ लिपा वगैरह भी इधर ही साइड आए थे। बताओ क्या लॉजिक है ये। तू भी ब्रो द होल कमेंट सेक्शन स्टार्टेड सेइंग हैप्पी बर्थडे, इट्स नॉट माय बर्थडे टुडे। मैं गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। या यही कमेंट आया था भाई, अभी सेम कमेंट आया था ये वाला गोदी यूट्यूबर्स के ऊपर ही ना। ये ध्रुव ने आपकी स्कैम्स वेस्ट बंगाल दिस एंड दैट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, यू नीड टू बी वेरी वो चीज। तुम्हारी कोई फेवरेट भाई, चलो इसमें मैं अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, ठीक है। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं डबल ई करके लिखता हूँ। 21 दिसंबर 2000 भाई यार एल्विश भाई अपना एडिटर चेंज कर दो एल्विश भाई, ठीक है। एल्विश भाई आप प्लीज अपना एडिटर चेंज कर दो भाई। ये एडिटर के चक्कर में आपको लिटरली ध्रुव ने कम से कम 5-6 बार गवार बोल दिया इन दिस वीडियो, लिटरली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एडिटर। ब्रो तुम्हें क्या लगता है ये एल्विश ने एडिट करी होगी वीडियो? नहीं भाई। 14 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। ओहो एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले।
इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाले वीडियो में भी करी थी। कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इल्जाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था, आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। I mean, see, the point is that I think एक टाइम था जहाँ पे everyone was supporting like you know आम आदमी पार्टी। मैं छोटा था, मुझे याद है कि आउट ऑफ द ब्लू एक राइज आया और हर कोई जो है ना, हर कोई केजरीवाल के बारे में बातचीत कर रहा था, ठीक है। और सारा बातचीत हमेशा अच्छी चीज के ऊपर था कि वो एक आम नागरिक है, वो जीतेगा, दिस एंड दैट। मुझे याद नहीं है बट वाज इट ट्रू। मैं दिल्ली में नहीं रहता था तो मुझे इतना वो नहीं होगा, बट मुझे एक बार कोई बताओ, ठीक है। तो आई मीन या ये चीज तो है, ध्रुव राठी के ऊपर ये हमेशा बोला जाता है बिकॉज वो लास्ट पहले आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर वगैरह किया है, तो ही इज वेरी बायस्ड विद आम आदमी पार्टी, ऐसा बोला जाता है। उस समय एक स्टूडेंट था, यही सुपर चैट भी आया कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और 1-2 गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात ये कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सरवाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा। लेकिन इस सबसे मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से, रत्ती भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है, ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूँ, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे आई कैन नॉट भाई, मैं ना सहता भाई, मैं ना सहता इतना, ना मैं ना सहता भाई होते मुझे तो खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी मैं ना सहता भाई गाइस, मैं ना सहता। एक सुपर चैट आया है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत है, ठीक है। बच्चों जैसे लॉजिक दे रहा है, डोंट वरी ध्रुव, डोंट वरी, लेफ्टिस्ट न्यूज पोर्टल है, यू आर वन ऑफ द ब्रेन वॉश, अभी 20 साल का है तो रिसर्च कर ले। भाई 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 भाई, यू आर द ग्रेटेस्ट भाई, यू आर द स्मार्टेस्ट, आई एम द ब्रांड वॉश्ड वन। आई एम सॉरी भाई, इस वीडियो में मैंने एल्विस को भी क्रिटिसाइज किया और इस वीडियो में मैंने ध्रुव को भी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। मैं आई एम वेरी हैप्पी गाइस। चैट हम सारे लोग लिखेंगे यस वी आर ब्रांड वॉश्ड, वी आर हैप्पी ब्रांड वॉश्ड, वी आर हैप्पी ब्रांड वॉश्ड। पुनीत भाई वी आर हैप्पी ब्रांड वॉश्ड। डूड व्हाट द फ्रिक नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे तो खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को आई मीन ये वाले सीन में तुम्हें पता द प्रॉब्लम विद अवार्ड शो, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर मैं ये चीज बोलूंगा, इसके बाद मैं इस अवार्ड शो में कभी भी इनवाइट नहीं होने वाला। बट डू यू गाइस एग्री ये अवार्ड शो जस्ट एक पीआर स्टंट था? डू यू नो दिस इज अ पीआर स्टंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। आई एम प्रीटी श्योर मैंने जस्ट ये बोल के ये चीज अभी भी कभी भी बाहर गई तो आई थिंक आई एम ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। बट इट्स अ पीआर स्टंट। द रीजन इसको किया गया था बिकॉज इसमें सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे। कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना अभी राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और अगर इफ यू सी योर फेवरेट क्रिएटर विनिंग अवार्ड बाई मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, टेक्निकली तुम्हारा लगेगा तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कितनी ज्यादा केयर करता है क्रिएटर्स के बारे में, दिस एंड दैट, ठीक है। बट इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो क्योंकि टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर तुम्हें अवार्ड दे रहा है, ये एज अ कंटेंट क्रिएटर काफी बड़ी चीज है तुम्हारे लिए। बट इट्स ऑल्सो अ पीआर स्टंट, समझे। तो इसमें अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है।
समझे ना? इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो एंड इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो। गुड थिंग तब है अगर तुम्हें श्योरिटी है कि भाई देखो इट्स अ PR स्टंट, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा फील करना चाहिए कि टेक्निकली यूट्यूबर्स की एंड क्रिएटर्स की एंड द पीपल जो अपने बल पर इतना ज्यादा बड़े हुए हैं उनकी काफी रिस्पेक्ट हो रही है, उनको प्राइम मिनिस्टर खुद आके अवार्ड दे रहा है, तब इट्स अ गुड थिंग। जब पीपल डोंट नो कि सब PR स्टंट, तब मे बी लाइक तुम्हें लगता है कि भाई ऐसे 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 करके, क्योंकि टेक्निकली या थैंक यू अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली CM को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी से कोई पैसे नहीं देती। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है क्योंकि 50% जनता। एक बंदा लिख रहा है बट भाई तुझे कोई क्यों अवार्ड देगा? मुझे अवार्ड देगा? समझे, मुझे इंडिया से अवार्ड नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसा अवार्ड नहीं चाहिए। आई विल गेट अ अवार्ड जब आई विल डू स्टफ एंड आई विल गेट थिंग्स। जब मैं मेहनत करूंगा तब मुझे अवार्ड देगा, कोई ऐसे अवार्ड थोड़ा ना देता। कि पाकिस्तान से आती है जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है, लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, वो सॉरी गलत वीडियो चल गया, ये देखिए। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है कि पहली बॉल पे आउट होके आ जाएंगे। टॉस अभी नहीं हुआ बट वैसे पूछा गया था कि आप करते क्या उसमें। हां वैसा वाला बैटिंग। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया यार। एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर नाइस ध्यान दे। तो ऑपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं। एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या? उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कम्युनल होकर फायदा मिले वहां कम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। अभी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एल्विश और मुनव्वर को जो कैप्टन है वर्सेस करके चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बोलूँ पॉजिटिविटी फैलाओ। फिर एल्विश ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई? ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी तो मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता,
दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोई सेंस बना इस बात का? जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दिया। और वैसे इस मीम में था भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस कर रहा था। इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर कोई अगर नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना, वो अलग ही होगा। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए। इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इसके हिसाब से ये सब ठीक है और असली डिक्टेटर तो ध्रुव राठी है। मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन हो। डिक्टेटर होते हो भाई तुम। व्हाट? ये क्या था भाई? इसने वो क्यों बोला भाई? एल्विस को डिक्टेटर क्यों बोला? 2 सेकंड ना, सॉरी, एल्विस ने ध्रुव को डिक्टेटर क्यों बोला? एक कमेंट और आया था, मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ। गिव अ रिएक्शन ऑन इंजीनियर एक्सप्लेनर वीडियो आफ्टर दिस विच ही मेड फॉर ध्रुव बट यू वॉन्ट डू इट बिकॉज व्यूज नहीं आएंगे ब्रांड वॉश ऑडियंस के। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो देखता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ? आपको क्या लगता है चैट? मुझे ये बताओ, तुम ये स्ट्रीम क्यों देख रहे हो? ठीक है, तुम ये स्ट्रीम क्यों देख रहे हो? मुझे ऑनेस्टली बताना। Why are you watching this stream? Why 7,000 people? Bro, 7,000 people are watching this stream. आखिर ये 7,000 लोग ये स्ट्रीम किस लिए देख रहे हैं? बताओ, किस लिए देख रहे हैं? मजे के लिए देख रहे हैं ना? एंजॉयमेंट। कोई युद्ध लड़ने तो नहीं जा रहा ना तुम में से, समझे ना? फॉर मी, फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर बहुत सारी चीजें, फॉर माई ओपिनियन। अब मुझे बताओ, मैं ये स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ? मैं ये स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ? टेल मी चैट, मैं ये स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ? फॉर मनी। एग्जैक्टली, फॉर मनी एंड फॉर एंटरटेनमेंट, समझे? फॉर मनी एंड एंटरटेनमेंट। मैं यहाँ पर नहीं हूँ समवन टू टेल कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। यू गेट द पॉइंट? आई एम नॉट हियर लाइक यू नो फाइटिंग किसी से भी, समझे? मैं इसके बाद और चीजें करूंगा, हालांकि आई वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, समझे? ऐसा नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए मैं इन दोनों के बीच में फाइट में नहीं हूँ। मैं दोनों के ही जो पॉइंट सही है वो सही है, ठीक है? जो गलत है वो गलत है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी का अलग ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए, उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। यूट्यूबर रमित वर्मा ANI और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं, तो स्मिता प्रकाश का ANI 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते पीटते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है, और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो, वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता। ओह नाइस फोटो, तभी उसी टाइप की है। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है। जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है, ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है। ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था। इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
जैसे कि 2018 का न्यूज आर्टिकल देखिए, बीजेपी नेता और उस समय के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया, जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स को 1994 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो सुपर हीरो क्यों लग रहा है? सुपर हीरो वाला विलन। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है। और ऑल आइज ऑन रफा वाली ये एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट कहा और इजराइल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन POK। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि POK में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने POK में अत्याचार किए? क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नौखाली में दंगे हुए थे वहां हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, वोट से नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। that was very stupid भाई, मैंने देखा था वो चीज। वैसे एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ, और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान जो अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में? उपनिषदों में ऐसे लोगों को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। ए निज परोवेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम, तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहाँ एल्विश समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नाइस डब्लू भाई। क्या करें, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है फालतू का अगुवाई है, किसी बात का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। जय बाबा बोलेगी। ये वीडियो अब तूने हटा ली है, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए। गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहां तू ब्रो जस्ट सेड गुड बॉय ब्रो, गाइस ही जस्ट सेड गुड बॉय। हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो ओह शिट व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन 2 और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाए। ओह शिट, इज इट ट्रू? प्रमोटिंग न्यूडिटी एंड पोर्नोग्राफी राम भगवान के नाम के सामने इज बैड। तूने कहा बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है। मतलब ना दिस इज बैड। इस पे तो हैंडी भाई, इस पे तो भाई बंदे को अपॉलॉजी मार देनी चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंथी 2 सेकंड मेरा पीसी में कुछ तो सीन हो रहा है, ठीक है चलो। ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर रामदूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। टाइम कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात ये है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला। दिस इज बैड। बात ये है कि तू हिंदू, I mean, मुझे ये खराब लगता है। पता क्या, रिलीजन के ऊपर बिजनेस करना इज थोड़ा सा अजीब, ठीक है। धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है, उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। तो या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे, नया डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। ये जो तेरे दिल में नाथुराम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई ये देख लो गाइस, चुड़ैल। तो फिर एक वीडियो में कहता है कि ये लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। ये शिट, ये तो अजीब था। कुछ चीजें हैं भाई एल्विश की जिनके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। लाइक ये ऐसी चीजें जिसपे एल्विश को ना सिंपली आके एक्चुअली में अपोलोजाइज कर देना चाहिए कि भाई ये था, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। रियल दिल से निकला हुआ माफी कि गाइस माफ कर दो। चौड़ में निकल गया था, हीरोपंती करना था, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा वो कर रहा था, उस चक्कर में ऐसी चीजें निकल गई मन से। अगर आई थिंक एल्विश अपोलॉजी मांगेगा, मेरे हिसाब से लोग माफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों में भाई, जैसे वो ऐप को प्रमोट करना, दैट इज नॉट ओके। इफ लाइक जो अभी दिखाया था वो हुडी पे वो चीज प्रमोट करना, वो चीज भी इज नॉट ओके। लड़कियों के ऊपर ऐसे क्रीप कमेंट्स मारना इज नॉट ओके एट ऑल, ठीक है। टेक्निकली तुम उस लड़की को अगली ही बोल रहे हो, तुम्हें बहुत सारे लड़के देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या इंप्रेशन डाल रहा है, समझे ना। मेरे हिसाब से वो गलत इंप्रेशन डाल रहा है। तो इन चीजों में
कोई भी वो नहीं है, दिस नो मिडिल ग्राउंड, ठीक है। इन चीज़ों में जो मुझे लगता है व्हाट इज ओके इज लाइक एल्विश को आगे आके सिंपली माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये है। और मेरे हिसाब से लोग लाइक यू नो मन से मांगोगे तो आदमियों को लोगों को दिख जाता है, ठीक है ना, सारे लोग को दिख जाता है, मन से निकली हुई चीज लोग को दिख जाती है। जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है, अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता, कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा ये तो आई थिंक ये वाले पॉइंट पे तो आई से इट इज मोर ऑफ ए पैसा वाला वे में रशियन जोक्स एंड ये सारे जोक्स हर कोई मारता है, मे बी ये थोड़ा सा ह्यूमरस वे था, ठीक है, शायद से ह्यूमरस वे वाली चीज में था। इस वाली चीज पे आई थिंक इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियंस ऑलवेज मेक इट जस्ट नॉट एल्विश। मेरे हिसाब से हर कोई रशियंस के ऊपर ऐसे जोक्स मारता है, ठीक है, कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं। ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए, तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलके समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम। ब्रो यू गाइस ऑल, भाई मैं तो कहता हूँ अगर कोई हमारे इस संबंध लाइक जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनका स्टोरी देखो। अब बहुत अच्छा वीडियो एक्चुअली ध्रुव ने, आई थिंक ध्रुव ने भी बनाया है, ध्रुव भाई ने, बहुत सारे लोगों ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। आई थिंक तुम सारे लोगों को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देखनी चाहिए। इज वेरी भाई इनका ऑरा बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं तुम्हें खुद से एडवाइस करूंगा, इट्स नॉट लाइक क्योंकि ध्रुव ने अभी मेंशन किया है, बट मेरी तरफ से कि स्वामी विवेकानंद की हिस्ट्री के बारे में जानो, उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में जानो। टेक्निकली तुम कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, तुम्हें किसी न किसी वे में एक कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, समझे। वो कोई और चीज समझा रहे होंगे लेकिन तुम कोई और चीज समझ जाओगे जो कि तुम्हारी ही मदद करेगी, तो ये जरूर देखना, ठीक है, ये जरूर संत के बारे में इंसान की तस्वीर लगा, फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तो भाई बोल कौन रहा है जो खुद गैम्बलिंग प्रमोट करता है? यस, आई प्रमोट गैम्बलिंग, आई डू नॉट डिनाई, मैं कोई जस्टिफाई भी नहीं करूंगा, मैं प्रमोट करता हूँ बिकॉज मेरे पास पैसे की कमी है और आई एम नॉट अर्निंग यूट्यूब से इतना ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे अपने एडिटर्स का पेट भरना होता है, मुझे अपने टीम का पेट भरना होता है, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए होता है, और राइट नाउ मुझे कोई दूसरे स्पॉन्सर्स मिल नहीं रहे। तो आई हैव लाइक यू नो मैं बहुत सिंपल हूँ, बट मैं कभी भी गलत वे में प्रमोट नहीं करता, मैं कभी भी ये नहीं बोलता 50 रुपये डाल के 50 लाख बना सकते हो, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, मैं कभी भी कुछ नहीं करता। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद पीपल। मैं ये भी बता चुका हूँ कि आई गेट पेड, मैंने स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे कि आई गेट पेड, मुझे पैसा मिलता है इनको प्रमोट करने का, ये चीज़ मैंने सीधा डाला है। और अगर आप जाओगे मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको 2 सेकेंड, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई इंस्टाग्राम, इफ यू सी, मस्ट रीड का एक हाईलाइट है, ऐसा भी नहीं कि मैंने छुपा के रखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पूरा कि आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। अगर आप बैटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, आप इससे अमीर होने के लिए मत खेलो, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा जा भी सकता है। कसीनो एंड स्पोर्ट्स बैटिंग दोनों अलग चीजें होती हैं वैसे, एंड उसके बाद मुझे पैसा मिलता है इसको प्रमोट और इसको खेलने का। आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्या मैंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला? नहीं, दैट्स इट। मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, मैं ये नहीं करने वाला भाई, जो है वो बोलता हूँ, भाई पैसे मिलते हैं मैं खेलता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, सिंपली। कल बीमार होऊंगा, मुझे पैसा तो चाहिए है किसी न किसी वे में, और अभी मेरे पास कोई और वे में नहीं आ पा रहा पैसा, सिंपल। तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। यस, आई विल ऑल्सो स्टॉप प्रमोटिंग बेटिंग एप्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी मुझे देख रहा है, एज सून एज आई हैव सफिशिएंट फंड्स इन माई सेविंग्स, ठीक है, जिससे मैं और चीजें कर पाऊँ, आई विल स्टॉप। एज सून एज मैं बड़ा हो जाता हूँ, एंड मैं और बड़ा हो जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तब आई विल स्टॉप, ठीक है। ये चीज़ मैंने तुमसे भी बोल दी, ठीक है, ये चीज़ मैंने तुमसे बोल दी है, ठीक है। मेरे स्टॉप करने से ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में बैटिंग ऐप से स्टॉप हो जाएंगे, बट मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे खुश रहना है। जब मुझे अपने अंदर से लगने लगेगा ना कि भाई यार अब मुझे ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई एम अर्निंग बहुत ज़्यादा सोर्सेज से और ये ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे करके, ठीक है, तो बस सिंपली
तो मैं तब मैं बंद कर दूंगा। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम बता, गूगल मत करना, मुझे स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नहीं पता है भाई। घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बारी मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंती करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार इसे रिवाइज कर। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम? खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो तुम। गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द गोल्ड रेट इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस चेंजेस इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस रिजर्वेशन गोल्ड इज ऑफन सीन एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी गोल्ड रेट इज स्टेइंग अपडेटेड ऑन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट एंड पॉलिसीज इज एसेंशियल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोल्ड रेट इन केरला। क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अक्ल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अक्ल आ गई है इस मामले में। इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। आई फील देखो सीन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गालियां देना एक कूल फैक्टर और ये सारा लड़ाई करना ये करना वो करना, ठीक है। आई फील लाइक जब हम बहुत यंग होते हैं तब ज्यादा होता है, ठीक है, तब ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे करके कम होने लगता है, समझे। तो एल्विश का उम्र ज्यादा है मेरे हिसाब से, एल्विश शूट नहीं करता ये सारी चीजें। 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। यार ये मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया फील करा दिया आपने। बचपन का एक गेम था, तू रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी न किसी दिन पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई स्टिल एक चीज में मैं एग्री करूंगा, दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ध्रुव ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बोली हैं, W फॉर दैट, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि एल्विश को देखो, आई फील लाइक देखो मैं तो बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट ईगो। जितना मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट ईगो। हर कोई चेंज हो सकता है बहुत ईजिली मेरे हिसाब से। एल्विश के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है भाई, ठीक है। एल्विश के तुम ये चीज़ तो डिनाई नहीं कर सकते गाइस कि एल्विश यादव को बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे हिसाब से इवन इफ एल्विश यादव अभी थोड़ा सा चेंज हो जाए एंड द प्रॉब्लम्स एंड कुछ चीज़ें हैं उनको वो चेंज कर ले, तो मे बी ही कैन बिकम अ गुड मॉडल, ठीक है। यू नो वैसा वाला मॉडल नहीं था जो लोग को सिखाता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। आई फील लाइक कि कुछ चीजें बहुत अच्छी बोली हैं। बाकी एक चीज मैं दोबारा से बोलूंगा, जैसे अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि ध्रुव भाई ने इस वीडियो में गलत भी बोली हैं, जिनमें से एक चीज के ऊपर मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, दैट इज यूट्यूब कोर्स वाला चीज। यूट्यूब को करियर बनाना
ठीक है, वेरी हार्ड है, ठीक है। आप ये YouTube कोर्स खरीद के YouTube करियर नहीं बना सकते। टेक्निकली ध्रुव भाई इज सेलिंग कि आप मेरा YouTube कोर्स खरीदो एंड आप अपना YouTube करियर बना सकते हो। वो मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं इस चीज को इवन ध्रुव भाई के मुंह के सामने बोल सकता हूँ भाई, मैं इस चीज में ना हमेशा बोलूंगा। इसको प्रमोट करने का तरीका अलग हो सकता था कि अगर आपको सीखना है बेसिक्स जैसे कि एडिटिंग दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें, तो ओके, बट वाई दिस कोर्स एंड यू कैन बिकम, वैसे करके ना कुछ जगह पे वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा गलत लगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है आई एम समवन जो 13-14 साल की उम्र से यूट्यूब कर रहा है, ठीक है, और मैं अभी तक यूट्यूब कर रहा हूँ। आई एम सेइंग मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्रिएटर्स को बड़ा होते हुए देखा है और बहुत सारे क्रिएटर्स का करियर खत्म होते हुए देखा है, ठीक है। तो यूट्यूब पे करियर बनाना इज वेरी हार्ड, और एक कोर्स खरीदने से आप बड़े यूट्यूबर नहीं बन जाओगे, ऐसा मेरा थिंकिंग है, ठीक है। बाकी नाइस वीडियो, लेट्स सी एल्विश का क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसी वीडियो की जरूरत तो बहुत थी, मेरे हिसाब से इस वीडियो की जरूरत तो बहुत थी, काफ़ी अच्छा वीडियो था।